अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इमविक टेस्ट के बारे में। सो एक्चुअली इमविक टेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिलेटेड टेस्ट या फिर आप इसको बायोकेमिकल टेस्ट भी कह सकते हैं। और फ्रॉम दिस वीडियो एक्चुअली हम लोग इसी तरह के डिफरेंट टेस्ट का आगाज़ करने वाले हैं। मतलब लेटर ऑन वीडियोज़ में हम लोग इसी किस्म के मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टेस्ट को डिस्कस करेंगे। असल में ये इस तरह के टेस्ट होते हैं जिसको आप लोग मेडिकल फील्ड में या फिर पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक फील्ड में यानी डिफरेंट बीमारियों की तशख़ीस के लिए आप यूज़ करते हैं कि आखिरकार को ये बीमारी किस पैथोजन से कॉज हुई है। तो आप इस तरह के टेस्ट करते हैं और आपको इस टेस्ट में पता लग जाता है कि वो जो बीमारी है वो किस या फिर वो जो सैंपल है जो कि आप पेशेंट से लेते हैं उसमें किस किस्म के माइक्रोब प्रेजेंट हैं और जो कि वजह बनते हैं उस बीमारी का। सो भाई ये बात करते हैं इमविक टेस्ट के बारे में। सो इमविक टेस्ट एक मेजर नाम है जिसके अम्ब्रेला के नीचे 4 डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते हैं, यानी एक कंबाइंड नाम है 4 डिफरेंट टेस्ट का। ठीक है, इसका जो हर एक अल्फ़ाबेट है वो उस 4 डिफरेंट टेस्ट के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के नाम को हम लोग कहते हैं एक्रोनेम, यानी ये जो द वर्ड इमविक इज़ एक्चुअली अ एक्रोनेम। सो एक्रोनेम इस तरह के वर्ड होते हैं जिनमें हर एक अल्फ़ाबेट एक ख़ास किस्म के वर्ड को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ड लिखूँ अलाइज़ा या फिर कहूँ अलाइज़ा, सो अलाइज़ा मीन्स ELISA, E मीन्स इंजाइम, L मीन्स लिंक, I मीन्स इम्यूनो, S मीन्स सॉर्बेंट एंड A मीन्स असाई, मतलब इट टेल्स अ स्टोरी। सो एक्चुअली इसी तरह से ये इमविक भी एक स्टोरी बयान कर रहा है। असल में अगर मैं इसको लिखूँ इस तरह से IMVINC, सो I मीन्स इंडोल टेस्ट। इसी तरह से M मीन्स मिथाइल रेड टेस्ट, V मीन्स वोगैस प्रॉस्कर टेस्ट। ये स्पेलिंग गलत हो सकती है बिकॉज द वर्ड इज इटालियन एंड आई एम नॉट गुड एट इटालियन। एंड I मीन्स इन, जस्ट सिंपली वॉवेल ऐड किया गया ताकि वर्ड बने। C मीन्स सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, सिट्रेट यूटिलाइजेशन या फिर सेशन हो सकता है। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पेलिंग, सो apologies. So here is that. Okay, so IMVIC, if you look, so IMVIC, I for indole test, M for methyl red test, V for Voges-Prosker test, I means in, and C means citrate utilization test. 1 2 3 4, so I said ना कि 4 डिफरेंट टेस्ट का मजमुआ है ये इमविक वर्ड। सो असल में इमविक टेस्ट एक इस किस्म का टेस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर कॉलोनी में से एक खास किस्म की स्पीशी या एक खास किस्म का ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, आप उसको फैमिली कह सकते हैं, जिसको आप लोग एंटेरोबैक्टीरियासी कह सकते हैं। द वर्ड इज एंटेरोबैक्टीरियासी। एक्चुअली ये एक फैमिली है बैक्टीरिया की, और ये तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया की जो फैमिली है इसके अंदर जितने भी आपको इसके सब ग्रुप्स मिलेंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये तमाम के तमाम उसके सब ग्रुप हैं, इंक्लूडिंग सैल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस और भी डिफरेंट किस्म के जो आपकी क्लासेस हैं, सब क्लासेस, वो तमाम के तमाम पैथोजेनिक हैं। दीज ऑल फैमिली, मतलब जो पूरी फैमिली है उसके अंदर जितने भी माइक्रोब, जितने भी स्पीशी, जितनी भी जनरास, जितने भी सब ग्रुप आते हैं, तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो ऑलमोस्ट दे आर पैथोजेनिक, मतलब वो डिजीज़ कॉजिंग है। तो आप लोग इस इमविक टेस्ट को यूज़ करते हैं और एक ख़ास किस्म की कॉलोनी में से आप उस पर्टिकुलर एंटेरोबैक्टीरियासी की फैमिली के जो माइक्रोब होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आया उस पर्टिकुलर जो सैम्पल या फिर आप उसको कॉलोनी कह सकते हैं उसके अंदर इस फैमिली के कोई जो बैक्टीरिया है या फिर इस फैमिली के जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर आप बताते हैं अगर प्रेजेंट हुए तो बाय यूजिंग दिस इमविक टेस्ट। असल में जिस कॉलोनी से इस सैंपल को लिया जाता है जिसमें आपको खदशा होता है कि एंटेरोबैक्टीरियासी के मेंबर प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको आप लोग कहते हैं कोलीफॉर्म काइंड बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म बैक्टीरियास। असल में ये भी एक किस्म की ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं। अगर आप इसके कैरेक्टर को नोट करें तो एक्चुअल में ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि रॉड शेप होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और ये फेर्मेंटेशन कैरियर आउट करते हैं, और ये टिपिकली ये गैलेक्टोज के ऊपर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो ये एक खास किस्म का ग्रुप है, इसके अंदर एक फैमिली आती है जिसको आप एंटेरोबैक्टीरियासी कहते हैं। सो दिस कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज अ लार्ज ग्रुप और एंटेरोबैक्टीरियासी कम्स अंडर दिस कॉलीफॉर्म। अच्छा, ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो एक मेन क्लास है या फिर जो आप मेन ग्रुप कह सकते हैं, ये इसका मेन कैरेक्टर एक ये भी है कि इट इज मोस्टली फाउंड इन द फीकल मटेरियल,
यानी कि यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके जो इमवेक टेस्ट का जो सैंपल लिया जाता है वो मोस्टली फीकल मटेरियल से लिया जाता है या फिर किसी फूड आइटम से लिया जाता है। तो भाई डिस्कस करते हैं वो क्या टेस्ट हैं, ठीक है। इंडोल टेस्ट क्या है, मिथाइल रेट टेस्ट क्या है, वोगस प्रॉस्कर टेस्ट क्या है, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट क्या है, जिसको आप परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं जिसमें आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म या कौन सी स्पीशी थी उस बीमारी के पीछे। आइए डिस्कस करते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं इंडोल टेस्ट को। सो द वर्ड इंडोल एक्चुअली मीन्स, मतलब ये जो इंडोल टेस्ट है इसमें इंडोल का मतलब एक साइक्लिक ऑर्गेनिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और ये उसका स्ट्रक्चर है, एक तरफ आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के साथ दूसरी तरफ टेट्रासाइक्लो अमाइनो, मतलब इस तरह का कुछ कंपाउंड है, इसको आप लोग इंडोल कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली इंडोल इज और इसको हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि व्हाई आर वी डूइंग विद दिस एमविक टेस्ट। एक्चुअली हमें एंटेरोबैक्टीरियासी के मेंबर्स की प्रेजेंस को एक्चुअल में वेरीफाई करना है ना। सो उसका एक करेक्टर ये है, मतलब उस फैमिली के मेंबर्स का करेक्टर ये है कि वो अमाइनो एसिड्स को कंज्यूम करते हैं। टिपिकली अमाइनो एसिड में से कौन सा वाला, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन को वो एज अ एनर्जी सोर्स या एज अ नाइट्रोजन सोर्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और वहाँ से अपना नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, नंबर 1। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग असल में उसके इसी कैरेक्टर को यानी ट्रिप्टोफेन को यूज़ करने के एज अ नाइट्रोजन सोर्स वाले कैरेक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं और फिर उसकी वहाँ पर प्रेजेंस इंक्लूड या फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई वो प्रेजेंट है। तो असल में होता ये है कि वो जो बैक्टीरिया है वो इस ट्रिप्टोफेन को एज अ नाइट्रोजन सोर्स यूज़ करता है, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, और उसको यूज़ करता है। उसके पास एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है ट्रिप्टोफिनेज, ट्रिप्टोफेन इज। और व्हेन इट यूज दिस एंजाइम तो असल में उसको ब्रेक डाउन करता है और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोल, राइट। देन उसके बाद इट फॉर्म्स पायरुवेट एंड वो अमोनियम बनाता है। यानी कि उस फैमिली के मेंबर्स का एक कैरेक्टर ये है कि वो लोग ट्रिप्टोफेन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इंडोल, पायरुवेट, अमोनियम, और ये उसके 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एन एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इंडोल को यूज़ करके एज अ लिंक ऑफ दैट बैक्टीरिया ऑफ दैट स्पीशी हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट। और वो किस तरह से करते हैं, तो प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप लोग उस सैंपल को ग्रो करवाएंगे एक मीडिया में जिसको आप लोग कहते हैं ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन वाटर ब्रॉथ। द वर्ड इज ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आप लोग ट्रिप्टोन यूज़ करते हैं, पेप्टोन में बहुत कम आपको चांस है कि वो जो अमाइनो एसिड है वो उस फॉर्म में मिले, ट्रिप्टोफेन में मिले। तो आप लोग ट्रिप्टोफेन या ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन लिक्विड ब्रॉथ को यूज़ करते हैं, यानी इस मीडिया में आप लोग उस पर्टिकुलर सैंपल के जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसको कल्चर करवाएंगे। अच्छा, वन थिंग मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रिप्टोन और पेप्टोन का अगर आपने रिसर्च किया हो तो इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ट्रिप्टोन क्या है और फिर पेप्टोन क्या है। सो गाइस, जो ट्रिप्टोन होता है वो असल में एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ अ प्रोटीन, यानी हमें पता है ना कि एक प्रोटीन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। फिर हमें ये भी पता है कि यार जो प्रोटीन है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है और उसको तोड़ने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं, राइट। सो हम लोग जब प्रोटीन को ट्रिप्सिनोजिनेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं और वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पेप्टोन्स में टूटता है तो उस एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन की वजह से जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसको आप ट्रिप्टोन कहते हैं। लेकिन जब आप उस प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस की मदद से, हमें पता है ना कि जो 2 अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की मदद से जुड़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप उस प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे उसकी, और जब आप उसको हाइड्रोलिसिस की मदद से तोड़ेंगे फिर उसके बाद जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पेप्टोन्स तैयार होंगे तो उसको आप लोग कहेंगे पेप्टोन। सो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इज ट्रिप्टोन एंड हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन इज पेप्टोन। और ये हाइड्रोलिसिस आप करवाते हैं मोस्टली एसिड या फिर बेस या फिर किसी भी रिडॉक्स एजेंट से। सो एक्चुअली में आप लोग उस बैक्टीरिया को क्या करवाएंगे, ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन लिक्विड ब्रॉथ में ग्रो करवाएंगे, ठीक है। वन यू हैव ग्रोन देन फिर उसके अंदर जो ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन जो प्रोटीन होगा उसमें आपके पास एक अमाइनो एसिड होगा, वो आपका होगा ट्रिप्टोफेन। तो वो जो बैक्टीरिया है तो एज वी नो कि अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो इस चीज़ को यूज़ करेगा और यूज़ करने के बाद वो इसको इस यानी इंडोल, पायरुवेट या फिर अमोनियम, ऐसे ये तीनों डिफरेंट हैं। मतलब मैंने ऊपर नीचे लिखे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्पेस, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि दोनों एक हैं। इंडोल इज डिफरेंट, आपने स्ट्रक्चर देखा पीछे। पायरुवेट हमें पता है कि हमारे अंदर भी बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, एंड अमोनियम वी ऑल नो NH4 पॉजिटिव। सो तो होता कुछ यूँ है कि आपने सैंपल को ट्रिप्टोन या फिर पेप्टोन लिक्विड ब्रॉथ में ग्रो करवाना है, वो ग्रो करेंगे और ट्रिप्टोफेन को यूज़ करके वो इंडोल प्रोड्यूस कर देंगे। सो नाउ आपके पास एक सैंपल इस तरह का हो रखा होगा, ठीक है, लाइक दैट आई एम ड्राइंग हियर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सैंपल है, आपने उसमें कल्चर करवाया, ठीक है।
ये आपके पास वो मीडिया है, ठीक है। तो आप लोग उसमें उसको कल्चर करवाएंगे, ठीक है, और इसको इंक्यूबेट करेंगे फॉर 24 टू 48, मोस्टली 48 आवर्स तक आप 1-2 दिन के लिए आप इसको इंक्यूबेट करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो 48 आवर्स तक, नहीं जब आप उनको 2 दिन तक इंक्यूबेट करेंगे, यानी 2 दिन तक ग्रो करने के लिए रखेंगे, तब वो ऑप्टिममली या फिर इतना ग्रो हो पाएंगे कि आप उनको फिजिकली या फिर केमिकली एनालाइज कर सकें। सो जब आप उसको ग्रो करवाएंगे तो आपको पता है कि अगर वो सैम्पल के अंदर उस पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर हुआ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत तादाद में इंडोल। तो यानी आफ्टर 48 आवर्स इस टेस्ट ट्यूब में या फिर इस मीडिया में बहुत सारा क्या होगा, इंडोल। और इसी चीज़ को आप लोगों ने सर्च करना है इस मीडिया में, और वो किस तरह से अटेस्ट करना है आगे जाके कि रिएजेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सो असल में जब आप उसको 48 आवर्स तक इंक्यूबेट कर देते हैं, फिर आप उसको स्टेरिलाइज करेंगे। यस, व्हाट यू डू, यू विल हीट इट अप इन द ऑटोक्लेव, और उससे क्या होगा, जितने भी अंदर बैक्टीरिया हैं वो सारे मर जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल रेसिड्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोब, यानी ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ अपने सबस्ट्रेट छोड़े हुए, कुछ प्रोटीन छोड़े हुए, खाली उसका वही रेसिड्यू रह जाएंगे उसके अंदर। उस रेसिड्यूज में साथ साथ उसके पास क्या होगा, उसके अंदर इंडोल होगा। सो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट दिस इंडोल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मीडिया। सो असल में इस इंडोल की डिटेक्शन के लिए आप लोग एक रिएजेंट यूज़ करेंगे जिसको आप लोग कहते हैं कोवैक्स रिएजेंट। कोवैक्स रिएजेंट, जो कि आपको आइडेंटिफाई करवा सकता है द प्रेजेंस ऑफ इंडोल इन दैट पर्टिकुलर मीडिया। सो एज यू कैन सी कि आपके पास ये कोवैक्स रिएजेंट की कंपोजिशन है, इट कंटेन अमाइल अल्कोहल, इट कंटेन पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, और इसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। अगर आप इसकी कंपोजिशन विद क्वांटिटी की बात करें, सो अगर मैं इस तरह से बात करूँ तो इट कंटेन कोवैक्स रिएजेंट में आप लोग डालेंगे अबाउट 75 ml एन अमाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर आप इसको अमाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, सिंपली एन मीन्स नाइट्रोजन हियर, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl अबाउट 24 ml, ठीक है। इसके बाद डाइमिथाइल अमाइन बेंजल्डिहाइड 5 ग्राम आप इसमें डालेंगे। एक्चुअली में ये जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट एक्चुअली प्लेज मेनी ग्रेट रोल, ठीक है, इन एक्चुअली फाइंडिंग आउट द कलर डिफरेंस, या फिर कॉम्बिनेशन में वो जो प्रेसिपिटेशन बनेगी इलेक्ट्रॉन, उसको आप लोग इसकी मदद से जज कर सकते हैं। सो असल में आपने क्या डाला, आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें आपके पास वो तमाम का तमाम इंडोल प्रेजेंट था, आपने कोवैक्स रिएजेंट डाला। सो व्हाट विल हैपन, तो वो जो कोवैक्स रिएजेंट है अगर उसके अंदर इंडोल प्रेजेंट होगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब की उस मीडियम की अपर लेयर होगी, उसके ऊपर आपको इस तरह से एक लेयर, रेड कलर की लेयर इस तरह से अब बनती हुई दिखाई देगी। अगर ये लेयर बन गई, अगर आपने जब वो कोवैक्स रिएजेंट डाला और अच्छी तरह से शेक किया और अगर इस तरह की रेड लेयर फॉर्म हो गई, सो इट एक्चुअली मीन्स दैट कि दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब और दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इट हैड प्रोड्यूस इंडोल। और यहाँ से आपको एक साइन मिला कि यार ये अगर इंडोल प्रोड्यूस कर रहा है तो ये मे बी इंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली का मेंबर हो सकता है। सो एक्चुअली दिस वाज होल इंडोल टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। मेन आपका प्रिंसिपल क्या है कि ट्रिप्टोफैन by using tryptophanase is converted into indole. You are picking this indole and you are finding the presence of this indole by means of कोवैक्स रिएजेंट। और कोवैक्स रिएजेंट को हम लोगों ने पीछे डिटेल में बताया उसकी कंपोजिशन के बारे में। सो दिस वाज इंडोल रिएजेंट। लेट अस टॉक अबाउट मिथाइल रेड टेस्ट। सो अब आइए डिस्कस करते हैं मिथाइल रेड टेस्ट को। सो मिथाइल रेड टेस्ट इज़ अ सेकंड टेस्ट, और इसमें आप लोग एक्चुअल में जज करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर वो जो सैंपल है उसके अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर फर्मेंटिंग प्रॉपर्टीज़ हों, यानी कि दिस मिथाइल रेड टेस्ट इज एक्चुअली फॉर फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। यानी यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं कि उस सैंपल में फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं या फिर नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं फॉर विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, हाउ यू एक्चुअली परफॉर्म दिस टेस्ट, असल में ये भी एक मीडिया की हेल्प से आप करते हैं। सो मीडिया नेम इज MRVP मीडिया। Now what do you mean by this acronym? This means M for methyl, R for red, V for Vogus, and P for Prosker. असल में इस एमवेक टेस्ट में जो दूसरे और तीसरे नंबर वाला टेस्ट है यानी मिथाइल रेड टेस्ट और वोगस प्रॉस्कर टेस्ट, उसके लिए एक ही मीडिया यूज़ होता है। दैट्स वाई उस मीडिया को हम लोग कहते हैं MRVP, यानी वो मीडिया जो कि मिथाइल रेड और वोगस प्रॉस्कर के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। अगर इसकी कंपोजिशन के ऊपर गौर करें तो विल फाउंड आउट दैट के MRVP में आपके पास होता है डाईपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी K2HPO4, ठीक है। देन यू गॉट पेप्टोन, उसके बाद आपके पास होता है ग्लूकोज और उसके बाद होता है
डिस्टिल वाटर। अगर बाय कंपोजिशन विद क्वांटिटी देखें तो आप लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो आपके पास K2HPO4 है यानी डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वो होता है 5 ग्राम, और पेप्टोन होता है 5 ग्राम, ग्लूकोज भी होता है 5 ग्राम, और वाटर आप डालेंगे 1000 ml या फिर 1 लीटर। सो आप लोग इस मीडिया को यूज़ करेंगे और इसके अंदर उस पर्टिकुलर सैंपल को इनोकुलेट कर देंगे। यू हैव इनोकुलेटेड हेयर, मतलब आपने उसके अंदर उसको उसका जो प्रीवियस सैंपल जो इनिशियल सैंपल था उसको आपने लगा दिया, और फिर आप उसको अबाउट 48 आवर्स यहाँ पर भी आप लोग उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। तो आपके पास जब 48 आवर्स के बाद आपके पास वो जो टेस्ट ट्यूब आएगी या फिर वो कंटेनर आएगा जिसमें आपने उसको ग्रो करवाया है, तो आप उसको लेंगे। और तो आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यस यू हैव टू फाइंड द फर्मेंटिंग और फिर नॉन फर्मेंटिंग नेचर उस पर्टिकुलर सैंपल की जिसको आपने इसके अंदर कल्चर करवाया है। तो और फिर मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि MRVP मीडिया में आपके पास ग्लूकोज भी होता है, यू नो ग्लूकोज, राइट। सो एज वी नो कि अगर इसकी फर्मेंटेशन हुई है सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइदर पायरुवेट और फिर लेक्टेट। मोस्टली ये लोग पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, लेक्टेट में बहुत कम करते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस पायरुवेट इज एक्चुअली स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, है ना। सो यहाँ पर आपका pH क्या हुआ, डाउन हो गया। सो यानी कि अगर इस टेस्ट ट्यूब की कंडीशन में अगर ज़ुबानी कलामी बताऊं कि 48 आवर्स के बाद जब आपने इस मीडिया के अंदर उस पर्टिकुलर सैंपल को ग्रो करवाया और अगर उसमें वो बैक्टीरिया हुए जो कि फर्मेंटिंग या फिर नॉन फर्मेंटिंग या इन शॉर्ट वो बैक्टीरिया हुए जो कि उस मेन फैमिली इंटेरोबैक्टीरियासी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर वो फर्मेंटेशन कैरी आउट करेंगे और इसके अंदर हाई जो pH होगा वो स्लाइटली लोअर डाउन होगा, ठीक है। देन यू विल डू व्हाट, यू विल डू ऐड द मिथाइल रेड डाई, ठीक है। ये जो मिथाइल रेड डाई है ये असल में अबाउट 5.8 pH के ऊपर इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। मीन्स के व्हेन इट इज़ ऑलमोस्ट एट नॉर्मल तो ये येलो कलर की होती है। सो आप लोग जब इसमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाई डालेंगे तो विच इज़ इनिशियली इट इज़ एन येलो कलर। सो आपने अगर जब उसमें अंदर आपने जब उस टेस्ट ट्यूब में डाई डाली येलो कलर की, तो अगर वहाँ पर वो जो डाई है वो रेड कलर में हो गई, यानी उस डाई ने अपना कलर चेंज किया, पूरे के पूरे सैंपल इन दिस टेस्ट ट्यूब को उसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। सो वो जो सैंपल है इस चीज़ के अंदर यानी जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो है एसिडिक। और अगर इन्वायरमेंट एसिडिक है सो इट मीन्स दैट कि वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस भी हुई है, और अगर एसिड प्रोड्यूस हुई है तो मैं एक्चुअल में पता था कि वो एसिड किस तरह से प्रोड्यूस होगी, क्योंकि असल में उसके अंदर वो फैमिली वाले बैक्टीरिया होंगे जो कि फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं और पायरुवेट बनाते हैं, जिसकी वजह से pH लेस हो जाता है। ऑलमोस्ट कहते हैं कि जो मिथाइल रेड है ये जब इसका जो pH है ये जब 4.2 से स्लाइटली यानी यहाँ तक पहुँचता है इस पॉइंट तक या फिर इससे लो जाता है तो ये फिर अपना कलर रेड में चेंज करता है। और जितना ज़्यादा pH होता है तो जो रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो आपको उतनी वाज़ेह और उतनी ज़्यादा नज़र आती है। सो दिस वाज मिथाइल रेड टेस्ट, जिसमें आप लोगों ने मिथाइल रेड वेगस प्रोस्कर मीडिया में उस चीज़ को यानी उस सैंपल को इनोकुलेट करवाया और फिर वहाँ से आपने उसकी फर्मेंटिंग या फिर नॉन फर्मेंटिंग नेचर को फाइंड आउट किया। सो दिस वाज मिथाइल रेड टेस्ट। लेट अस टॉक अबाउट वॉगस प्रोस्कर टेस्ट। सो अब आइए डिस्कस करते हैं वॉगस प्रोस्कर टेस्ट को। सो वॉगस प्रोस्कर इज एक्चुअली द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट विच एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ फाइंडिंग आउट द फैमिली मेंबर ऑफ इंटेरोबैक्टीरियासिस। तो ये जो टेस्ट है ये भी आप MRVP मीडिया के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, राइट। दिस टेस्ट इज आल्सो परफॉर्म इन MRVP मीडिया, राइट। सो एक्चुअली व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉगस प्रोस्कर टेस्ट। सो जो इंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली है उसका एक करेक्टर ये भी है कि उसके कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लूकोज को यूज़ तो करते हैं फॉर देयर कार्बन सोर्स, लेकिन उसमें वो लोग फर्मेंटेशन नहीं करते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन ना करते हुए वो एक अजीब सा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक यूनिक सा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ना स्लाइटली पोलर होता है ना स्लाइटली नॉन पोलर होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसका नाम है 2,3-ब्यूटेनी डाइओल। मीन्स दैट के वो जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, बट उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है 2,3-ब्यूटेनिडाइओल प्लस इथाइल अल्कोहल। आई राइट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ओके। सो ये वो प्रोड्यूस करते हैं। सो एक्चुअल में हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि आया उस मीडिया के अंदर जिस मीडिया में वो पर्टिकुलर सैंपल ग्रो करवाया गया, जिसमें हमें खदशा है कि वो उस फैमिली का कोई मेंबर हो, उसमें क्या आया तो ये वाला प्रोडक्ट प्रेजेंट है या नहीं है। एक्चुअल में हम लोग इसी चीज़ को फाइंड करते हैं, इसी प्रिंसिपल को फाइंड करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो बन रहा भी है या नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो ये है कि ये जो आपके पास ये जो 2,3-ब्यूटेनिडाइओल है ये असल में आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इट इज़ ऑलमोस्ट ये इसके अराउंड का जो pH है वो ऑलमोस्ट 7 रहता है।
और साइंस में या फिर मेडिकल टेस्टिंग में या फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि इतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विच इज़ न्यूट्रल। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग थोड़ी सी साइंस यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर हम लोग इस रिएक्शन को एक्सपेंड करें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज 2,2,3 ब्यूटेनी डायोल का जो पाथवे है वो असल में एक इंटरमीडिएटरी स्टेट से होकर गुजरता है। सो होता कुछ यूँ है कि ग्लूकोज जब फॉर द सेक ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ब्रेक डाउन होता है सो एट फर्स्ट वो टूटता है AMC के अंदर। AMC डजंट मीन्स दैट आर्मी मेडिकल कॉलेज, इट मीन्स दैट एसिटाइल मिथाइल एंड कार्बिनोल, जिसको आप लोग इन शॉर्ट एसीटोन भी कहते हैं। AMC यानी ग्लूकोज व्हेन इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2,3-butanediol सो इट पासिस थ्रू दिस इंटरमीडिएटरी, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इंटरमीडिएटरी फेज या फिर स्टेट कह सकते हैं, या फिर इस पूरे को आप लोग सब प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और फिर ये फिर कन्वर्ट होता है ब्यूटेनिडायोल में, ब्यूटेनिडायोल। आई होप सो यू कैन सी। अच्छा, सो यहाँ पर जो मेन हमारा चीज़ है जिसने हमें फ़ायदा पहुंचाया है वो ये है कि द कन्वर्जन ऑफ AMC इनटू ब्यूटेनिडायोल इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि जब ये ब्यूटेनिडायोल एक्चुअल में फॉर्म होता है तो असल में वो रिवर्सिबल रिएक्शन लेके चलता है विद AMC। यानी कि जब आप लोग उस MRVP मीडिया में उस पर्टिकुलर माइक्रोब को ग्रो करवाएंगे जिसमें आपको प्रॉस्कर यानी वेगस प्रॉस्कर टेस्ट आप लोग कर रहे हैं, यानी आपको खदशा है कि क्या उसमें 2,3-butanediol की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, तो असल में जब उसके आप टेस्ट ट्यूब को गौर से देखेंगे या अगर आपने उसको अच्छी तरह से स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर वो फॉर्म कर रहा है 2,3-butanediol तो उसके पार्शल रिएक्शन में, तो उसके रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये AMC भी होगा। And for the sake of God, this AMC is not neutral, and you can test and you can find out the presence of this molecule with the help of Barrett's reagent. तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि when actually those microbe to which we expect or to which we suspect that कि वो आपके उस फैमिली से बिलोंग करते होते हैं, तो उनका बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं 2,2,3-butanediol। लेकिन फिर मैंने बात की कि जो ये मॉलिक्यूल है या फिर एंड प्रोडक्ट है ये आपका न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। लेकिन फिर बाद में रिसर्च की तो आपको ये पता लगा कि जो ये प्रोडक्ट है उसके बनने से पहले एक इंटरमीडिएटरी फेज़ आता है, ठीक है, और या फिर एंड प्रोडक्ट बनते के साथ ही उसके साथ उसका इंटरमीडिएटरी फेज़ भी प्रेजेंट होता है उसी सैंपल के अंदर, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर। दिस इज बाय द वे इज़ अ टेस्ट ट्यूब, थोड़ी सी नीचे से बेंट है तो इसको बना दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सो वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस AMC विद द हेल्प ऑफ Barrett's reagent. But first of all, let us look that what actually the Barrett's reagent is. So असल में guys जो Barrett's reagent है वो दो solution का mixture होता है। अच्छा, so ये दो solution से मिलकर compose होता है as we know. So as you can see कि जो solution A है it is actually consist of alpha naphthol, ठीक है, alpha naphthol, ठीक है, then 100 ml 95% ethyl alcohol, ठीक है। तो ये है आपका सोल्यूशन A। और जो आपका सोल्यूशन B है वो है KOH डिजोल्व इन वाटर। अच्छा, तो अगर इसको क्वांटिफिकली स्टडी करें तो आप लोग देखेंगे कि सोल्यूशन A जो होता है उसमें अगर आप लोग 6 ग्राम अल्फा नेफ्थोल डालते हैं तो आपको उसमें 100 ml 95% इथाइल अल्कोहल डालना पड़ेगा। और जो सोल्यूशन B होगा अगर उसमें आप 16 ग्राम KOH रखते हैं तो आपको उसको डिजोल्व करना पड़ेगा 100 ml वाटर में। सो दिस इज ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ Barrett's reagent। लेट अस डिस्कस दैट कि इस Barrett's reagent के दोनों सोल्यूशन को आप लोग किस तरह से यूज़ करेंगे इन दिस वेगस प्रॉस्कर टेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने है वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार इसके अंदर वो माइक्रोब ग्रो हुआ है जो कि हमारे अंदाजे में ये एंड प्रोडक्ट यानी उसके अंदर यानी उसके मीडिया के अंदर ये AMC या फिर एसीटोन प्रेजेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, एज वी नो ना कि हमारे पास सैंपल A है और सैंपल B है, दिस बोथ कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, Barrett's reagent। वाई Barrett's? बिकॉज Barrett's ने इसको बनाया था। सो असल में इसको इम्प्लीमेंट करने का या फिर इस Barrett's reagent को यूज़ करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप सैंपल A डालेंगे, ठीक है, और उसको A डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 30 सेकंड के लिए शेक करेंगे। आई शुड हैव टू राइट द टाइम अमाउंट ताकि आप लिख सकें, ठीक है। ओके, तो आपने इसको क्या किया, 30 सेकंड तक सैंपल A डालने के बाद इसको अच्छी तरह शेक किया और फिर सैंपल B डालेंगे।
जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड। और उसको अच्छा शुड बी रिमेंबर, दोनों की क्वांटिटी जो आप ऐड करेंगे वो सेम होनी चाहिए। मोस्टली ये जो क्वांटिटी होती है इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 0.5 ml या फिर 18 ड्रॉप्स आप कह सकते हैं राउंड अबाउट, ठीक है। तो जब आप एट फर्स्ट ये सैंपल एंड एट सेकंड जब आप ये सैंपल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, सो आप लोग ये देखेंगे कि वो एक रेड कलर प्रोड्यूस करेगी या फिर एक पिंक कलर प्रोड्यूस करेंगी, जो कि अबाउट 2 आवर्स के यानी 2 घंटों के फ़र्क के बाद, यानी आप उसको जब आपने उसको अच्छी तरह से सैंपल ए और सैंपल बी डाल दिया और आपने एट दैट टाइम वहाँ पर आपके पास पिंक कलर आया, पिंक। सो यू विल सी दैट कि व्हेन यू लीव दिस पिंक कलर आफ्टर 2 आवर्स, यू विल सी दैट कि वो जो पिंक है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल फाउंड आउट दैट इट विल बी रेड हेयर विच विल प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब। सो यहाँ पर आप लोग कंफर्म करेंगे कि भाई वो बैक्टीरिया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ग्लूकोज को 2,3-ब्यूटानिडायोल वाली पाथवे से गुजारेगा, यानी इस तरह से ग्लूकोज को यूज़ करेगा, वो एक्चुअल में प्रेजेंट है। और आप लोग इस रेड कलर की आने से, इस रेड कलर की इंडिकेशन से आप लोग ये समझ जाएंगे कि दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया टू विच यू आर लुकिंग फॉर इज एक्चुअली प्रेजेंट देयर। और आप लोग लिखेंगे कि वॉगस प्रॉस्कर टेस्ट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर सैंपल। बट लेट अस लुक कि आखिरकार को वो बेरिट्स रिएजेंट करता क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास रेड कलर आ जाता है। तो एज वी नो कि आपके पास जो AMC होता है यानी एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है, तो असल में होता कुछ यूँ है कि जो बेरिट्स रिएजेंट है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और इस एसिटाइल को बेरिट्स रिएजेंट, राइट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बेरिट्स रिएजेंट, तो ये AMC को यानी एसिटाइल को डाई एसिटाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि बेरिट्स रिएजेंट एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल को डाई एसिटाइल में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, शुड बी रिमेंबर, ओके, ऑक्सीडेज, इट्स नॉट एंजाइम, मतलब ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, आई वांट टू शो दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई। व्हेन दिस डाई एसिटाइल इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, alkaline environment, and the most important thing is guanidine. As you can see on the screen the structure of guanidine and the nature also. So जब ये डाईएसिटाइल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, guanidine की प्रेजेंस में एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट लेता है। अच्छा, मोस्टली लोगों को यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्कलाइन, एल्कलाइन होता क्या है। सो असल में एल्कलाइन इज वाटर सोल्यूबल बेसिस, यानी इस तरह के कंपाउंड्स, यानी मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, कंपोजिशन कुछ भी जिसका pH स्लाइटली ग्रेटर देन 7 हो, यानी 7 से लेकर 9 तक के दरमियान का हो, और वो जो कंपाउंड हो वो वाटर सोल्यूबल हो, H2O सोल्यूबल, यानी वो कंपाउंड पानी में हल हो और उसका pH 7 से 9 के दरमियान हो, स्लाइटली बेसिक हो, तो उस तरह के कंपाउंड को आप लोग कहते हैं एल्कली। और वो नेचर, वो इन्वायरमेंट जिसमें pH कितना हो 7 to 9 और वहाँ पर वाटर दूसरी चीज़ों को अपने अंदर हल कर सकता हो, उस एनवायरनमेंट को आप एल्कलाइन एनवायरनमेंट कहते हैं। सो इस तरह के एनवायरनमेंट में जब आपका डाईएसिटाइल ऑक्सीजन और गुआनिडाइन प्रेजेंट होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं और वो पिंक या फिर रेड कलर आपको शो करवाते हैं, विच एक्चुअली इंडिकेट्स दैट दिस पर्टिकुलर सैंपल इज VGP पॉजिटिव। सो अब आइए डिस्कस करते हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट को। सो भाई डिस्कस करते हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट को। अच्छा, सो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट में जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि हमें ये पता होता है कि जो हमारा टारगेट है या जो वो फैमिली है उसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि सिट्रेट को एज अ सोल कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। सोल कार्बन सोर्स यानी उनकी जो मेन एनर्जी प्रोडक्शन है वो सिट्रेट है, ठीक है, यानी सिट्रेट को वो यूटिलाइज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से वो एक्चुअल में अपना एनर्जी का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, सो ये जो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट है ये एक अलग मीडिया में परफॉर्म किया जाता है, उसको आप लोग कहते हैं नॉर्मली साइमन सिट्रेट मीडिया। अगर उसकी कंपोजिशन के ऊपर गौर करें, सो अगर आप उसकी 1 लीटर वाली कंपोजिशन को देखें, सो यू विल फाउंड आउट दैट के सबसे पहले आप उसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे 0.2 ग्राम, ठीक है, उसके बाद आप उसमें डाई हाइड्रोजन अमोनियम फॉस्फेट डालेंगे 1 ग्राम, उसके बाद आप उसमें डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे 1 ग्राम, फिर आप उसमें सोडियम सिट्रेट डालेंगे। शुड बी रिमेंबर ये सोडियम सिट्रेट जो है विच इज़ इन रेड, इट इज़ एक्चुअली द सोडियम सिट्रेट फ्रॉम वेयर द माइक्रोब इज़ यूजिंग देयर कार्बन सोर्स, ठीक है। उसके बाद आप उसमें 5 ग्राम NaCl डालेंगे, फिर आप उसमें 15 ग्राम एगर डालेंगे एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, उसके बाद आप उसमें 0.08 ग्राम ब्रोमोथाइमोल ब्लू
डालेंगे, इट इज़ एक्चुअली द डाई विच टेल्स यू के हुआ गया है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से हीटअप करेंगे ताकि वो मीडिया प्रॉपरली तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आपका मीडिया तैयार हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इस तरह से टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। हेयर इज़ योर टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसमें आपने स्लांटेड फॉर्म में अपना जो मीडिया है उसको पुट आउट करना है, ठीक है। और आपने उसके बाद वो जो सैम्पल आपका है उसको आपने फाइनली इनोकुलेट करवा देना है। फॉर एग्जांपल ये आपने वो सैम्पल इनोकुलेट करवा दिया और फिर आपको पता है कि आप उसको इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे फॉर 48 आवर्स या फिर फॉर 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन। अच्छा, सो आपने जो उसमें डाई डाली थी, वुड यू रिमेंबर, ब्रोमोथाइमोल डाई, इसी मीडिया में साइमन सिट्रेट में ब्रोमोथाइमोल ब्लू डाई, उसके कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या क्या हैं, लेट अस डिस्कस दैट। अच्छा, सो अगर तो pH 7 होता है, एग्जैक्टली 7, सो जो उसका कैरेक्टर होगा यानी उस डाई का कैरेक्टर होगा वो ये होगा कि उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, एग्जैक्टली ग्रीन, ठीक है। और जब pH जो है वो स्लाइटली लेस देन 7 यानी स्लाइटली एसिडिक होगा तो जो उसका कलर होगा वो येलो हो जाएगा। और व्हेन जब उसका pH जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा तो वो ब्लू कलर शो करेगा। यानी कि व्हेन यू एक्चुअली, जब आप उसने मीडिया को बनाया था, यानी द मोमेंट यू इनोक्यूलेट, तो उस वक्त मीडिया का पूरा कलर क्या था, एग्जैक्टली वो ग्रीन कलर का था। वाई? बिकॉज उसका जो pH था वो एग्जैक्टली न्यूट्रल था या ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, अराउंड 7 था। सो अब होगा कि हमें बताया कि जो अगर उस सैंपल के अंदर जो हम लोगों ने इनोकुलेट करवाया है, अगर उसके अंदर आपके उस पर्टिकुलर फैमिली कंटेनिंग या लिंक्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो सिट्रेट को यूज़ करेंगे एज अ सोल कार्बन सोर्स। एंड व्हेन दे यूज देयर सिट्रेट, सो वो एक एंजाइम सिट्रेस को यूज़ करेंगे फॉर इट्स ब्रेक डाउन, और एज अ बाय प्रोडक्ट में आपके पास पायरुवेट प्लस जो आपके पास एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और जब इस तरह से फॉर्मेशन होगी तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन हो जाएगा। और आपको पता है कि द मोमेंट इट गेट्स अल्कलाइन, तो आपकी जो डाई है ब्रोमोथाइमोल ब्लू डाई, उसका जो फीचर है कि व्हेन द pH मूव्स हायर देन द 7, या जब बेसिक हो जाता है तो वो जो डाई है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। यानी अगर उसमें वो पर्टिकुलर माइक्रोब होंगे जो कि सिट्रेट को यूज़ कर रहे होंगे फॉर द सोल कार्बन सोर्स, तो वो इस डाई को ग्रीन कलर से ब्लू कलर में चेंज कर देगी। यानी आफ्टर इंक्यूबेशन व्हाट यू विल सी कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी उसका एनवायरनमेंट इंटरनली कैसा होगा, एग्जैक्टली इट विल बी ब्लू इन कलर। एंड दिस ब्लू शोज दैट कि उन्होंने सिट्रेट को यूज़ किया है बाय कन्वर्टिंग दिस डाई फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। तो जब आप इस तरह से आप इस वहाँ पर ब्लू कलर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर सैंपल इज आल्सो सिट्रेट पॉजिटिव, यानी सिट्रेट का टेस्ट भी उनका क्या आया, पॉजिटिव आया। यहाँ तक हम लोगों ने आइमवेक को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, हम लोग को पता है कि रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं और क्या आते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि अच्छा रिजल्ट्स तो आ गए, अब उस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम अपने कल्प्रिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक या उस बैक्टीरिया तक जो कि असल में डिजीज कॉजिंग था उस तक किस तरह से पहुँचते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो पूरा का पूरा आइमवेक टेस्ट था उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया और उसमें से हर एक टेस्ट को परफॉर्म ऑलमोस्ट कर लिया आइडियोलॉजिकली, और उसको देखा कि वो किस तरह से होता है। बट नाउ वी लुक दैट कि उस रिजल्ट का जो हम लोग लेंगे आफ्टर दैट आइमवेक टेस्ट। फॉर एग्जांपल जब आप एक आइमवेक टेस्ट करेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर सैंपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल था, ठीक है, और आपने उसका आइमवेक टेस्ट किया इंडोल, मिथाइल रेड, वेगस प्रॉस्कर और सिट्रेट। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिजल्ट आया अबाउट दैट सैंपल, तो आपके पास आया कि इंडोल में वो नेगेटिव आया, यानी इंडोल में उसका जो रिजल्ट था वो नेगेटिव था, यानी वो इंडोल उसके सैंपल में प्रेजेंट नहीं था। इसके बाद जो मिथाइल रेड था वहाँ पर आपको ये पता लगा कि वहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव आया, मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो सैंपल है वो फर्मेंटिंग है, वो फर्मेंटेशन कैरीड आउट करता है। वेगस प्रॉस्कर में आपको ये नेगेटिव मिला, यानी आपको पता लगा कि यहाँ पर वो ग्लूकोज का वो वाला पाथवे नहीं है जहाँ पर आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है, और जब आपने सिट्रेट किया तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो ये आपने इंडोल टेस्ट किया और आपके फाइनल रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए। बट हाउ कैन यू नाउ फाइंड आउट कि ये जो आपके पास रिजल्ट आए हैं ये असल में किसके हैं? सो असल में होता कुछ यूँ है कि आपके पास एक कंट्रोल मैनुअल होता है, यानी आपके पास जो लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज, बायो लाइब्रेरी जिसको आप टिपिकली कहते हैं, जिसमें आपके हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पीशी के आपके पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं। तो उसी तरह से हर स्पीशी का, माइक्रोबियल स्पीशी का हर एक का
टेस्टेड रिजल्ट, यानी आइडियली अगर ये स्पीशी आपके सैंपल में प्रेजेंट होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी आपके सामने रिजल्ट है, यानी ये उन तमाम स्पीशीज़ के आइडियोलॉजिकली यानी जो उनके नेचर है वो एग्जैक्ट नेचर आपके सामने है कि अगर आपका जो आइमवेक टेस्ट है उसका रिजल्ट ये आता है तो उसका मतलब ये है कि वो रिजल्ट यानी असल में वो जो सैंपल है वो ये वाली स्पीशी है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो रिजल्ट है कि इंडोल नेगेटिव, एमआर पॉजिटिव, वीपी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, तो अगर आप इस रिजल्ट को इस चार्ट के साथ कंपेयर करें सो यू विल फाइंड आउट दैट के वो जो पर्टिकुलर सैंपल है वो सैल्मोनेला का है। और यहाँ से आपने वो फाइंड आउट कर दिया कि द culprit microbe or the culprit bacteria which actually was causing that infection or the problems was salmonella। और फिर आप इसके ख़िलाफ़ इसकी जो एहतियात हैं या फिर इलाज है, जो इसका जो फर्दर मेडिकल प्रोसीजर है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाज इट विद द एमवेक टेस्ट। आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।